जुनेद का इंटरव्यू किया, मुझे मेरा एतराज़ है मैं कहाँ थी। खबरदार की क्या क्या जिम्मेदारी आपने ली हुई है। बड़ा कुछ सीखने को मिला आफ्ताब साहब से मुझे रिसर्च के हवाले से, क्योंकि मैं एक्टर तो हूँ नहीं। जो हमारा प्रोग्राम है कसौटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। आप मिले कैसे? मेरे पास ईमेल एड्रेस था आफ्ताब साहब का दिया हुआ, तो मैंने वाया ईमेल रास्ता किया। मैं और देर हो गया, मैं किसी और शो में, इस तरह के शो में नहीं जाऊंगा, फील्ड चेंज कर दूंगा, मैं अपनी फील्ड में चला जाऊंगा। जी जनाब, अभी जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हुई है ना, ये बेसिकली एक्टर नहीं है, लेकिन ये एक्टरों से कुछ आगे हैं, रिसर्चर हैं, अली हसनैन शाह साहब हैं। तो बेसिकली ये बिलोंग करते हैं हमारे जो मेरे दादा का इलाका था उससे, तो मैं चाहूँगी कि ये वहाँ की ज़बान में बात करें तो मेरी बहुत सी यादें ताज़ा हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम अली हसनैन शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक है। पहले तो सबसे पहले तो मुझे नहीं, मुझे सराइकी बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे समझ आती है, हाँ समझ आती है, लेकिन बोलनी वैसे जिस तरह आप रवानी से बोल रहे हैं इस तरह बोलनी नहीं आती। तो पहला तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने जुनेद का इंटरव्यू किया जी, अकेले जुनेद का इंटरव्यू किया, मुझे मेरा एतराज़ है मैं कहाँ थी। मैं ओली बार ना, मैं आई कैन गिव आंसर इन सराइकी ना, श्योर ओके। ओली बार ना मैं जुनेद साहब को पूछा भी यही, मैं क्या मैडम किथे हैं, मैं रास्ता करने के थोड़ी कवार की थे, नहीं कुवार नहीं, सॉरी जाल किथे, जाल की थे। तो कवार क्या, वो दुल्हन को कहते हैं, कुवार भी दुल्हन को कहते हैं, बस वो मुख्तलिफ टेम्पो है ना। जाल भी कहते हैं, अच्छा। बुढ़ी भी बाजों का कह दिया जाता है, ठीक है। बुढ़ी तो पंजाबी में जरा उसको वो इनडिसेंट लगता है, इसलिए हमारे यहाँ जाल, सॉरी जाल वाइफ के लिए इस्तेमाल। अच्छा, तो जुनेद ने क्या कहा? ही सेड के आप घर पे हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि अब वो ऑब्वियसली अब आपने मुझे बल्कि क्यों दे दिया, हिंट दे दिया। पहले मैं थोड़ा सा ना हिचकिचा रहा था, घबरा रहा था कि पता नहीं मैम से अगर कहूँ कि आफ्ताब साहब के बारे में, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन फैमिली हवाले से लेना था मैंने उनका इंटरव्यू, तो अब मैं ज़रूर लूँगा इंशाल्लाह। चलें, ये तो हो गया एक सवाल। अब मुझे बताएं कि आप काम कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं इसमें, खबरदार की क्या क्या जिम्मेदारी आपने ली हुई है, ज़रा ऑडियंस को पता चले कि आप क्या क्या करते हैं, यानी बिहाइंड द सीन जो चल रहा होता है ना, वो क्या क्या होता है। जी मैम, देखिए हमारा ना, लेट्स से आज हमने एक प्रोग्राम करना है, तो एक दिन पहले हमारा उसका रन डाउन डिसाइड हो जाता है। अच्छा, कि हमने करना क्या है। अगर तो ज़ाहिर है क्योंकि हमारा इंफोटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन भी देनी है, फिर समटाइम्स हमें पॉलिटिकली भी उसको लेके चलना होता है कि क्या मुल्क में हलचल चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले रन डाउन डिसाइड होता है कि कल हमने करना क्या है। फिर आपको पता है कि हमारे रिकॉर्डिंग डेज डिफरेंट है और जो ऑन एयर होता है प्रोग्राम वो डिफरेंट डे पे होता है, तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि लेट्स से अगर एक खबर हम आज दे रहे हैं वो स्टेल ना हो जाए, यस, वो 3 दिन बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सही, तो इस चीज को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। और अगर कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है तो उसको फिर ऐड ऑन करते हैं, उसको ऐड ऑन करते हैं या फिर इस तरह करते हैं कि हम उसके डिफरेंट वर्जन ले लेते हैं। जो पॉसिबिलिटीज हैं, अच्छा, एक्सपेक्टेड जो भी होती है। अब कल एक क्रिकेट मैच है, सही, पाकिस्तान हार गया या पाकिस्तान जीत गया, दोनों वर्जन ले लेते हैं हम एडवांस, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है फ्यूचरिस्टिक। आपको चाहिए तो ये कि सिर्फ हारने वाला ही लिया करें ताकि आपको वो, क्योंकि जो रियलिस्टिक में तो वही होता है, बिल्कुल वही होता है, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए हम दोनों वर्जन ले लेते हैं एक बार। सही। और दूसरा मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये फर्स्ट जॉब और पहली जॉब जो है वो आफ्ताब साहब के साथ, तो बड़ा कुछ सीखने को मिला आफ्ताब साहब से मुझे रिसर्च के हवाले से, क्योंकि मैं एक्टर तो हूँ नहीं, पढ़ाई लिखाई के लाके मैं स्टडीज़ में अच्छा था, बहुत अच्छा था टेक्स्ट बुक वगैरह में, लेकिन दूसरी बुक्स वगैरह जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं वो मैं नहीं था शौक, लेकिन अब पढ़ गया आफ्ताब साहब के साथ रह के। फिर ख़ास तौर पे जो हमारा प्रोग्राम है कसौटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। इन व्हाट सेंस के जो पर्सनैलिटीज़ पूछी जाएंगी वो अप्रूव मैं करता हूँ कि आया ये कसौटी के मेयार के ऊपर है या नहीं है। सही। फिर आफ्ताब साहब का हमें पता है कि आफ्ताब साहब का मिजाज कैसा है, फिर वो नाम ऐसे उन्होंने ले लिए जो हमारे लिए नए थे, लेकिन जब वो लेते हैं नोट डाउन कर लिया, फिर उसके बाद जाके उसके बारे में पढ़ा कि यार आफ्ताब साहब का जिक्र करें, ऑब्वियसली वो कोई ना कोई बंदा होगा तो आपको हंट कैसे किया उन्होंने इतनी दूर से, आप कहाँ से उठकर यहाँ, तो वो आपको मिले, आप मिले कैसे, मतलब मैं वही बताता हूँ। मैं मेरा ना आफ्ताब साहब के साथ हिस्ट्री का एक यूट्यूब मैंने वीडियो देखा, वो आफ्ताब साहब के एक्स कोलीग से, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने, उन्होंने आफ्ताब साहब के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई थी। सही। उन्होंने प्रोग्राम में कहा कि देखें जी आफ्ताब साहब ने हिस्ट्री के ऊपर ये हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करके बयान किया है और ये अल्फाज गलत हैं। तो मेरे पास ईमेल एड्रेस था आफ्ताब साहब का दिया हुआ, तो मैंने वाया ईमेल रब्ता किया, मैं कहा सर इस तरह ये एक बंदा कह रहा है, तो इज़ इट ट्रू,
तो आफ्ताब साहब, आई डोंट नो कि उसने आफ्ताब साहब ने खुद मुझे जवाब दिया या उनकी टीम ने जवाब दिया, बट मुझे उन्होंने जवाब दिया और बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई हमारा। फिर व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हो गया, फिर आफ्ताब साहब डिटेल्ड गुफ्तगू हुई इसके ऊपर। सही। फिर जब उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, हालांकि मैं हिस्ट्री स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम अ सिविल इंजीनियर। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मुझे पता है आफ्ताब साहब की कमजोरी का कि हिस्ट्री के ऊपर उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट वो बात करेंगे। तो मैं वो रिसर्च लेके आया। हालांकि आफ्ताब साहब ने मुझे यही कहा था कि यार मैं अली स्टैन के साथ 10-15 मिनट की मीटिंग होगी, बट वो 10-15 मिनट की मीटिंग काफी लॉन्ग लास्टिंग थी। सही। गुफ्तगू होती गई आफ्ताब साहब को पसंद आ गई। इस साइड से आप कल से मुझे ज्वाइन करो। सही। मेरी ज्वाइनिंग होगी 2020 में, 2020 में। तो माशाल्लाह फिर तो आपने काफी टाइम निकाल लिया। 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। तो आपका जो 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा। मेरे लिए कैमरा फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखा, मेरे लिए एक्सपीरियंस नहीं था इससे। अच्छा, आप कैमरा शाय तो नहीं थे? कैमरा शाय मैं नहीं था, क्योंकि मतलब सोसाइटीज में आगे पीछे डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन थी मेरी, लेकिन कैमरा इस लाइट के सामने इस तरह कैमरा इतना बड़ा प्रोग्राम का एक्सपीरियंस मेरा। और आप स्टार्ट ही आपने इतने बड़े प्रोग्राम से लिया, ये सबसे मेन चीज ये है। मैंने जब ज्वाइनिंग की उस टाइम हमारे जो आर्टिस्ट थे, अब वो नहीं है हमारे साथ, काम नहीं कर रहे, बट उनको हम एज अ फैन देखते थे। अच्छा। और जब मैं उनके साथ यहाँ बैठा फ्लैंक पे, जब मैं बैठा ऑन कैमरा बैठा, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि जिनको मैं एज अ फैन घर बैठ के देखा करता था, मैं उनके साथ सीट शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बड़ा वो कहते हैं ना ड्रीम कम्स ट्रू। मेरे 3-4 फेवरेट लोगों में से एक आफ्ताब साहब भी थे, उनके साथ काम करना आइडियल। चलिए, तो सारा आपके जो सिलसिला आपने अपनी सारी वो बता दी कि आप कैसे आए और कैसे आपने ज्वाइन किया और आपका कैसा गुजर रहा है। लेकिन यहाँ की जो रीत है एक खबरहार की, बंदे आते हैं और बंदे जाते ज़रूर हैं, तो आपका इसके बारे में क्या आपको कोई ऑफर शॉफर नहीं होती? मैम देखें, मैं ऑफर्स होती हैं ऑब्वियसली जब मुख्तलिफ शोज जब चलते हैं। अब हर किसी को पता है ऑन कैमरा भी आ गए लोग जानते हैं। बेसिकली मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये जो लोगों का ना ओपिनियन ये होता है, उनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है शायद कि ये जो बंदा ये हम उठा लेंगे, एक बंदे को उठा लेंगे तो उससे सारी सीन बदल जाएगा, सारी स्टोरी बदल जाएगी। लोगों का बेसिकली ये ख्याल होता है कि जो आफ्ताब भाई का स्टाइल है, जो उनका काम करने का तरीका है, तो वो उसमें ये मोस्टली उनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि अगर इनका कोई 2-4 बंदे के हम खिसका लेंगे ना, तो वो सारा की सारी सिचुएशन या वो सारा फेम हम चोरी कर लेंगे। तो होता ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों ने वो स्टाइल शुरू किया, बहुत, क्योंकि ये पायनियर्स में से थे, इन्होंने वो काम स्टार्ट किया, लेकिन उनको देखा देखी इतने लोगों ने ये काम स्टार्ट कर लिया, लेकिन उनको वो हाइप नहीं मिल सकी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसकी मतलब आपको क्या लगता है उसकी बेसिक रीजन क्या होती है? मैं बेसिक रीजन जो कोच, हेड कोच जो हमारे हैं ना यहाँ पे आफ्ताब इकबाल साहब, उनके पास एक फार्मूला, एक क्लू, एक तरीका है शो करने का। उनका ब्रेन चाइल्ड है ना, ये उन्होंने इसको कंसीव किया था। एग्जैक्टली। देखें, होस्टिंग बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो, अब मैं वो ज़ाहिर रिवील नहीं कर सकता, वो हमारा एक अपना शो का एक तरीका कार है, लेकिन वो जो एक तरीका कार है वो सिर्फ मैंने आफ्ताब साहब के अंदर देखा है। मोस्ट रिसेंट आपने अभी एग्जांपल दी, जो लोग छोड़ के जाते हैं, बबू राना, वो 8 माह एक और प्रोग्राम में उन्होंने काम किया है, लेकिन कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं रहा तो उनको वापस आना पड़ा। वही बबू राना था ना। हाँ हाँ, बबू राना तो वही है। वो आफ्ताब साहब से जब अलग हुआ तो उसकी वर्थ और थी, उसकी बातें और थी। अब आफ्ताब साहब के साथ दोबारा जुड़ गया तो आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा। और आपने जो मुझे आप मेरे से सवाल पूछे तो छोड़ के जाने वाली, मैं मेरा जो एक मौक़िफ़ है इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है। वो ये कि मैं आई वाज नोबडी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर 2-4 लोग 5 लोग मुझे ऑन कैमरा भी जानते हैं, मैं अपना भी यूट्यूब वगैरह चला रहा हूँ, उसको अगर लोग देखते हैं तो उसके पीछे ओनली वन मैन अल्लाह ताला के बाद में, अल्लाह की मदद के बाद, वो आफ्ताब इकबाल साहब है। आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम ज़रूर बताएं। वो पता है मेरे अपने नाम से ही है, अली स्टैन शाह के नाम से। अच्छा। और वो मैंने लेट्स सपोज कि अगर मुझे खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ये नो बताइए कि यहाँ से मुझे अगर मूव करना पड़ा, तो मैं ये ऑन कैमरा आप बेशक उस टाइम चलाइएगा कि मैं किसी और दे रहा हूँ मैं और दे रहा हूँ कि मैं किसी और शो में, इस तरह के शो में नहीं जाऊँगा, फील्ड चेंज कर दूँगा, मैं अपनी फील्ड में चला जाऊँगा। सही। की डिग्री है, आप सड़कें बनाएंगे उसके बाद। मैं कंस्ट्रक्शन में चला जाऊँगा, मैं कम से कम इस जॉनरा के प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा। चलें, इस प्रॉमिस के साथ आज के प्रोग्राम को हम यहाँ पे बंद करते हैं, टिल हमें जब तक हमारा कोई नया एक्टर तैयार होके नहीं आता। जज़ाकल्लाह हसनैन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और व्यूअर्स, मेरी अगर एक अपील से, अगर कोई मेरा देखने वाला मेरी बात सुन के, हमारी मैम है, बहन है हमारी, बल्कि बहन जैसी क्या,
तो इनका लाजमी ये चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। जुनैद इकबाल साहब, आफ्ताब साहब के भाई, आप सब जानते हैं, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये मतलब सिर्फ नाम दो डिफरेंट है, प्रोग्राम कंटेंट काम सारा एक ही है, चाहे आफ्ताब साहब हो या चाहे जुनैद इकबाल साहब हो। थैंक यू व्यूअर्स। जज़ाकल्लाह।